फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग छायावाद के जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको ख़त्म करेंगे और अगले दिन से हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 573 तक हो गया था। आज हम लोग 574 से शुरू करते हैं। जूही की कली कविता के कवि हैं, तो अब इसमें ऑप्शन बी सही होगा, निराला हैं। और यहाँ देखिए प्रकाशन वर्ष दिया गया है, कवि दिए गए हैं। तो जूही की कली का प्रकाशन वर्ष 1916 है। कवि जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। गिरजे का घंटा 1916 प्रकाशन वर्ष है और सुमित्रा नंदन पंत कवि हैं। सावन पंचक जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1906 ईस्वी है। जयशंकर प्रसाद कवि हैं इसके। और जाग बेसुध जाग महादेवी वर्मा इसके कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रसाद कृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है, तो ऑप्शन डी सही होगा, रानी कमलावती का पश्चाताप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इसमें चलिए देख लेते हैं क्या सही है। तो इसमें जो ग्रंथ ही आंसू, नए पत्ते, ठंडा लोहा। तो ग्रंथ का प्रकाशन वर्ष 1920 है, आंसू का 1925 है, नए पत्ते का 1946 है और ठंडा लोहा का 1952 है। तो ग्रंथ के काव्यकार हैं सुमित्रा नंदन पंत, आंसू के जयशंकर प्रसाद, नए पत्ते के सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ठंडा लोहा के धर्मवीर भारती। जयशंकर प्रसाद कृत आंसू 1925 ईस्वी में 133 छंदों का विरह प्रधान स्मृति काव्य है। इसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है। कृतियों के कालक्रमानुसार कोई विकल्प सही नहीं है, क्योंकि इसमें जो चारों विकल्प दिए गए थे वो सही नहीं थे, जो कालक्रम के अनुसार हो, तो इस वजह से ये चारों विकल्प सही नहीं थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि हिम किरीटनी किसकी रचना है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है हिम किरीटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, भारत भारती, पल्लव, अनामिका, दीपशिखा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कवियों और कृतियों को सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा। जैसे स्वर्ण धूल जो है उसके कवि हैं सुमित्रा नंदन पंत, लहर के जयशंकर प्रसाद, अर्चना के निराला, एकांत संगीत के हरिवंश राय बच्चन, बावरा अहेरी के अज्ञे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि शेर सिंह का शस्त्र समर्पण के रचनाकार हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, जयशंकर प्रसाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सही कृति क्रम को पहचानिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रा नंदन पंत की नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, गीत गुंज प्रमुख छायावादी कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कृति है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अन्य कृतियां हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अड़िमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांतिकांकली। अन्य सभी रचनाएं सुमित्रा नंदन पंत की हैं। और जो ये गीत गुंज है ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 583 पे कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन डी सही होगा, नीरजा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फिर परियों के बच्चे से हम सुभग सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुच ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रकाशन वर्ष के अनुसार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, गीतिका, अड़िमा, अर्चना, आराधना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित कवियों को उनके प्रकाशन वर्ष के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि कुकुरमुत्ता कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हुंकार रामधारी सिंह दिनकर, भग्नदूत अज्ञेय, प्रेम संगीत भगवती चरण वर्मा, युगांत सुमित्रा नंदन पंत। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद की निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 588 पे कि काम मंगल से मंडित श्रेय सर्ग इच्छा का है परिणाम, तिरस्कृत कर उसको तुम भूल बनाते हो असफल भवधाम। उपरोक्त काव्य पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग की हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रद्धा सर्ग की हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है प्रिय प्रवास हरियोध का है, ये सही है। और सांध्य गीत प्रसाद का नहीं अपितु महादेवी वर्मा का है। आंसू जो है जयशंकर प्रसाद, साकेत मैथिली शरण गुप्त।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्न में से कौन सी रचना एवं उसके रचनाकार का युग्म सही नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है रसवंती सियाराम शरण गुप्त जो है ये सही नहीं है, बल्कि रसवंती के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, महादेवी वर्मा का निहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सा कवि छायावादी नहीं है। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा, जायसी जो है छायावादी नहीं है, बल्कि ये भक्तिकाल में निर्गुण धारा के प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत व जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हैं। निराला, पंत प्रसाद एवं महादेवी वर्मा छायावाद के 4 स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि छायावाद के प्रमुख कवियों में किसके गीतों में मधुर वेदना के मर्माभिव्यक्ति अधिक है। तो ऑप्शन सी सही होगा, महादेवी वर्मा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि अनामिका काव्य किसके द्वारा रचित है। तो ऑप्शन बी सही होगा, निराला के द्वारा रचित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि छायावाद की पहली रचना मानी जाती है। तो ऑप्शन डी सही होगा, झरना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो ऑप्शन सी सही होगा, आंगन के पार द्वार, ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि परिमल किस कवि की रचना है। तो ऑप्शन डी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा है। तो ऑप्शन डी सही होगा, खड़ी बोली है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि गीतिका के रचनाकार का नाम क्या है। तो ऑप्शन सी सही होगा, निराला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि रविंद्र कविता कानन के लेखक हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, निराला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा, पल्लव जो है वो महाकाव्य नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन डी जो है ये असत्य है कि पंत भारतेंद्र युग के कवि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निराला की अंतिम कविता है। तो ऑप्शन डी सही होगा, पत्रोत्कंठित जीवन का विष बुझा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। तो ऑप्शन सी सही होगा, निहार जो है महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि काला और बूढ़ा चांद के लेखक हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा, सुमित्रा नंदन पंत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है ये सही होगा, ब्रजभाषा में रचना है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लोकायतन के रचयिता कौन है। तो लोकायतन के रचयिता सुमित्रा नंदन पंत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आंसू आंसू है तो एक मुक्तक काव्य संकलन है आंसू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि उर्मिला किसका प्रबंध काव्य है। तो ऑप्शन सी सही होगा, बालकृष्ण शर्मा नवीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 610 पे कि कविता में रहस्य दर्शन से परिपूर्ण अत्यंत भावुकता भरी रचनाएं करने वाला जो रचनाकार अपने रेखा चित्रों में अत्यंत स्पष्ट एवं यथार्थ चित्रणकर्ता के रूप में प्रकाशित हुआ उसका नाम है। तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, महादेवी वर्मा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कामायनी की रचना के बाद उस धारा का कोई और श्रेष्ठ महाकाव्य फिर क्यों नहीं रचा गया। क्योंकि ऑप्शन बी सही होगा, उस कोट की रचना का शीर्ष शिखर कामायनी हो चुकी थी, इसलिए फिर नहीं रचा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि यदि श्रद्धा और मनु अर्थात मनन के सहयोग से मानवता का विकास रूपक है तो भी बड़ा भावमय और श्लाघ्य है, यह कथन किसका है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद का है। ये यूपीपीएससी डिग्री कॉलेज में पूछा गया क्वेश्चन है 2008 में। ऐसे क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया है ये। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि प्रकृति का जो सूक्ष्म चित्रण सुमित्रा नंदन पंत जी की कविताओं में मिलता है वैसा अन्यत्र क्यों नहीं मिलता। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा कि प्रकृति निरीक्षण का सुअवसर और उसके प्रति समर्पित मनोभाव किसी और कवि में ना आ सका। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि दुख की पिछली रजनी बीज विकसता सुख का नवल प्रकाश किस काव्य कृति का प्रबोध वाक्य है। तो ऑप्शन डी सही होगा, कामायनी का है। कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं, जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, इड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन डी सही होगा कि अंधेरे में कविता चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि हिंदी गद्य में जब प्रगतिशीलता से प्रेरित रचनाएं हो रही थी तब कविता में छायावाद अपने शिखर पर था। उस विशेष काल की एक उत्कृष्ट काव्य कृति थी। तो ऑप्शन ए सही होगा, पल्लव, जो कि 1928 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की किस रचना को छायावाद का मैनिफेस्टो कहा जाता है। इसमें फैनिफेस्टो लिखा हुआ है, तो ये गलत दिया गया, मैनिफेस्टो। तो ऑप्शन बी सही होगा, पल्लव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की नहीं है। तो ऑप्शन डी सही होगा, निशीथ जो है वो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना नहीं है, बल्कि यह राम कुमार वर्मा की रचना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कला और बूढ़ा चाँद किस विधा की रचना है। तो ऑप्शन सी सही होगा, काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचयिताओं के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन बी सही होगा। तो बनवेला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उत्तरा सुमित्रा नंदन पंत, परिक्रमा महादेवी वर्मा, चित्राधार जयशंकर प्रसाद, मिलन राम नरेश त्रिपाठी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा कि प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचनाकार हैं। इस पार प्रिय मधु है तुम हो, उस पार न जाने क्या होगा, इसके रचनाकार हरिवंश राय बच्चन हैं। अरे कहीं देखा है तुमने मुझे प्यार करने वालों को, तो ये जयशंकर प्रसाद का है ये। फिर यह मंदिर का दीप इसे नीरो जलने दो, ये महादेवी वर्मा का है, महादेवी वर्मा इसकी रचनाकार हैं। फिर सुंदर है विहक सुमन सुंदर, मानो तुम सबसे सुंदरतम, यह सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। सुमित्रा नंदन पंत क्या ये मतलब रचना है, इसके रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 623 पे कि कर रही लीलामय आनंद महाचित सजग हुई सी, व्यक्ति विश्व का उन्मीलन अभिराम, इसी में सब होते अनुरक्त। ये पंक्तियां कामायनी के किस सर्ग में हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रद्धा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि लिखता आबाद गीत मुक्त छंद पर संपादक गण निरानंद, वापस कर देते पढ़ सत्वर दे, एक पंक्ति दो में उत्तर। इन पंक्तियों में निराला संपादकों द्वारा किसकी रचनाओं के वापस किए जाने की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन सी सही होगा, अपनी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि राम की शक्ति पूजा कविता का प्रारंभ किससे होता है। तो ऑप्शन ए सही होगा, राम रावण के प्रखर युद्ध के वर्णन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि रचनात्मक फलक पर विद्रोही और क्रांतिकारी कवि के रूप में किस रचनाकार की पहचान है। तो ऑप्शन डी सही होगा, निराला की पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मनु, श्रद्धा और इड़ा इत्यादि अपना ऐतिहासिक अस्तित्व रखते हुए सांकेतिक अर्थ की भी अभिव्यक्ति करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कथन किसका है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद का कथन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि राम की शक्ति पूजा कविता की अंतिम पंक्ति कौन सी है। इसमें जैसे राम की शक्ति पूजक पहली पंक्ति पूछता है, अंतिम पंक्ति पूछता है, तो ये सब ध्यान देना है कि जिससे गलत ना हो। तो इसका अंतिम पंक्ति है, ऑप्शन सी सही होगा, कह महाशक्ति राम के वदन में हुई लीन। और जो जबकि अन्य दी गई पंक्तियों का संबंध इस कविता से नहीं है जो इसमें और दी गई हैं। राम की शक्ति पूजा कविता की जो प्रथम पंक्ति है ये भी पूछा जाता है, रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा अमर। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कामायनी का मूल दर्शन क्या है। तो ऑप्शन बी सही होगा, प्रतिभिज्ञा दर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा, मृदुल अधखुला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद ने किसके सौंदर्य का वर्णन किया है। तो ऑप्शन सी सही होगा, श्रद्धा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि किसकी कृतियों में भारतीय इतिहास राष्ट्रीय गौरव का पर्याय बनकर आता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि राम की शक्ति पूजा किस श्रेणी की कविता है। तो ऑप्शन बी सही होगा, लंबी कविता है राम की शक्ति पूजा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कामायनी के प्रथम सर्ग का शीर्षक क्या है। तो ऑप्शन डी सही होगा, चिंता। यही चिंता से शुरुआत है और आनंद पे खत्म है। जैसे चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। तो ऑप्शन सी सही होगा, आनंद आता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन बी जो है ये सत्य है कि अभिव्यंजना की दृष्टि से अभिधात्मक शैली की प्रधानता छायावादी काव्य की मुख्य विशेषता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस काव्य ग्रंथ की भूमिका में सुमित्रा नंदन पंत ने भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए हैं। तो ऑप्शन डी सही होगा, पल्लव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निराला के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन सी जो है ये सही होगा कि कविता में आध्यात्मिकता और रहस्यवादी भावना के दर्शन होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए 638 है, 938 गलत छपा हुआ है, तो 638 होगा क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 639 की दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ हैं। तो ऑप्शन ए सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पंक्तियाँ हैं और ये सरोज स्मृति से उद्धृत हैं। यह हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ शोक गीत माना जाता है और सरोज स्मृति इन्होंने अपनी बेटी सरोज के निधन पर लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो ऑप्शन डी जो है पथिक राम नरेश त्रिपाठी ये संगत है और जो है वो संगत नहीं है। तो देख लेते हैं और क्या होंगे, किन रचनाओं के रचनाकारों को देख लेते हैं जो दी गई हैं रचनाएं। हिम किरीटनी माखनलाल चतुर्वेदी, उधो शतक जगन्नाथ दास रत्नाकर, वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म संगत है। तो ऑप्शन ए जो है ये संगत है, ग्राम्या सुमित्रानंदन पंत, और जो है वो संगत नहीं है। देख लेते हैं लेकिन कि दीप शिखा महादेवी वर्मा, प्रलय की छाया जयशंकर प्रसाद, कुकुरमुत्ता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है। तो ऑप्शन बी सही होगा, शांध गीत जो है ये महादेवी वर्मा की काव्य कृति है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है गुंजन जो है ये महादेवी वर्मा की रचना नहीं है बल्कि सुमित्रानंदन पंत की है, और जो निहार, रस, नीरजा सब महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि ग्रंथ किस रचनाकार की रचना है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। उपयुक्त चर्चित पंक्तियों के रचनाकार कौन है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सुमित्रानंदन पंत हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद के किस कवि की दार्शनिक पृष्ठभूमि उसके उत्तरार्ध रचना काल में विवेकानंद के विचारों से प्रभावित है। तो ऑप्शन सी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की किस कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए सही होगा कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कुकुरमुत्ता कविता में यथार्थवादी चेतना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जूही की कली प्रथम मुक्त छंद रचना है, सरोज स्मृति प्रथम शोक गीत है, राम की शक्ति पूजा लंबी कविता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि किस छायावादी कवि की कविता में माधुर्य गुण की अधिकता को रेखांकित करते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसे मधुचर्या का कवि कहा है। तो ऑप्शन ए सही होगा, जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम है। तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रलय की छाया, मधुबाला, असाध्य वीणा, पटकथा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, जो ये पहली पंक्ति है दुखी जीवन जो नहीं कही या निराला की है। मैं दिन को ढूंढ प्याली में महादेवी वर्मा की पंक्ति है। रोज सवेरे मैं थोड़ा मर जाता हूँ ये ज्ञ की पंक्ति है, और बिखरी अलकें जो स्पष्ट भाल ये प्रसाद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, निम्नलिखित पात्रों को संबद्ध काव्य कृतियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पात्र दिए गए हैं, कृति और कृतिकार दिए गए हैं। तो जैसे कर्ण है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा। तो कर्ण रश्मिरथी, जो कर्ण पात्र है वो रश्मिरथी कृति से है और इसके कृतिकार दिनकर हैं। कमला जो है वो प्रलय की छाया से हैं और जयशंकर प्रसाद हैं इसके कृतिकार। और शिनारी इसके उर्वशी के हैं जिसके दिनकर हैं कृतिकार। राहुल यशोधरा मैथिली शरण गुप्त।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि लहर किस विधा की रचना है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, ये काव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं मुख्यतः किस युग से संबद्ध हैं, तो ऑप्शन डी सही होगा, छायावाद युग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 654 पे कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अपनी पुत्री की याद में कौन सी कविता लिखी है, तो ऑप्शन सी सही होगा, सरोज स्मृति लिखी है, जिसका प्रकाशन वर्ष 1935 ईस्वी में हुआ है, और राम की शक्ति पूजा का 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि वह आता दो टूक कलेजे के, करता पछताता पथ पर आता। उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से हैं और इनके रचनाकार कौन है, तो ऑप्शन डी सही होगा, भिक्षुक और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि छायावाद की प्रमुख विशेषता है, तो ऑप्शन डी सही होगा, प्रकृति का मानवीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रसाद की किस कृति का अन्य भाषाओं में भी अनुवाद हुआ है, तो ऑप्शन सी सही होगा, कामायनी का। शांतप्रिय द्विवेदी ने इस महाकाव्य को छायावाद का उपनिषद कहा है, कामायनी को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार छायावाद के 4 स्तंभों में नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त नहीं है। जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा इनके 4 स्तंभों में, छायावाद के 4 स्तंभों में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी विशेषता छायावाद की नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा, वीर रस की प्रधानता छायावाद की विशेषता नहीं है, जबकि प्रकृति चित्रण, दार्शनिकता एवं प्रेम वर्णन छायावाद की विशेषताएं हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अणिमा किसकी रचना है, तो ऑप्शन सी सही होगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद के किस कवि को मधुमयी प्रतिभा और जागरूक भावुकता का कवि कहा है, तो ऑप्शन सी सही होगा, प्रसाद को कहा है, जयशंकर प्रसाद को। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं नामक पुष्प की अभिलाषा कविता किस कवि की रचना है, तो ऑप्शन बी सही होगा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि कौन सा काव्य संग्रह सुमित्रा नंदन पंत का नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, अनामिका जो है सुमित्रा नंदन पंत का नहीं बल्कि ये निराला की रचना है, जबकि पल्लव, ग्रंथि, गुंजन इस सब के रचनाकार जो हैं पंत जी हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि इनमें कौन छायावाद का कवि नहीं है, तो ऑप्शन डी सही होगा, मैथिली शरण गुप्त जो है छायावाद के कवि नहीं है, बल्कि प्रसाद, पंत और निराला, महादेवी ये सब छायावाद के कवि हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है, तो ऑप्शन बी सही होगा, युगांत जो है वो महादेवी वर्मा की नहीं है बल्कि सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, और शेष रचनाएं निहार रश्मि तथा सांदगीत ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। यामा के लिए महादेवी वर्मा को 1982 ईस्वी में ज्ञानपीठ सम्मान दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा कि इनकी किस कृति के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि निराला की किस रचना में प्रबंधात्मकता है, तो ऑप्शन ए सही होगा, तुलसीदास। तुलसीदास एक खंड काव्य है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न पंक्तियों की गणना किस काव्य धारा में होती है, मेरे प्रियतम को भाता है तम के पर्दे में आना, ये ऑप्शन सी सही होगा, इसमें रहस्यवाद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग कि ना जाने ढुलक ओस में कौन खींच लेता मेरे दृग मौन, पंत की किस कविता की पंक्ति है, तो ऑप्शन डी सही होगा, मौन निमंत्रण। आज ये छायावाद खत्म होता है, इसमें 668 क्वेश्चन थे। कल से हम लोग प्रगतिवाद पढ़ेंगे।